हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस एकेडमी क्लास 10 इन्फोटेक के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सेशन 5 क्वेरीज इन बेस और आज का टॉपिक होगा मल्टीपल कंडीशंस, कैलकुलेशंस, ग्रुपिंग एंड एग्रीगेट फंक्शंस। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप मल्टीपल टेबल्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर कैसे मल्टीपल क्वेरीज करेंगे। लेकिन अगर आप मोर देन वन फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, मोर देन वन कॉलम पे अगर आप कंडीशंस अप्लाई करना चाहते हैं, तो आखिर ये सारे काम कैसे होंगे। और अगर आपने किसी तरह का कैलकुलेशंस भी करना है तो वो कैलकुलेशंस कैसे होगा, ग्रुपिंग करना है किसी पर्टिकुलर कॉलम्स के ऊपर तो कैसे होगा, और एग्रीगेट फंक्शंस को हम कैसे यूज करेंगे और कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। अपने सिस्टम पे लेके चलता हूं मैं आपको और वहां पे चल के मैं आपको सारा कंसेप्ट समझाता हूं एक बार। तो सबसे पहले मूव करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए वहां पे आके देखते हैं। जैसा कि आपके सामने आप देख सकते हो, ये टॉपिक खुला हुआ है, मोर ऑन रिकॉर्ड सेक्शन इन क्वेरीज, जिसमें हम सेलेक्टिंग फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स का कंसेप्ट कल ही डिस्कस कर लिया था। हमने कल उसको देख लिया था कि किस तरह से हम मल्टीपल टेबल्स के सबसे पहले आप टेबल्स को ऐड करते हैं, फिर उस टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, और अगर रिलेशनशिप पहले से सेव है, क्रिएट है, तो वो वहां से सेव मिलेगा आपको। फिर आप उसके मल्टीपल टेबल्स के अकॉर्डिंग उसके फील्ड को सेलेक्ट करते हैं और फिर आप वहां पे अरेंजिंग करना चाहें तो अरेंज कर सकते हैं, कोई कंडीशन लगाना चाहे तो कंडीशन लगा सकते हैं, और फाइनली क्वेरी को सेव करोगे तो वो आपका क्वेरी रिकॉर्ड्स दिखाने लगेगा। आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल कंडीशंस लगाने के ऊपर। इससे पहले मैं अपने ओपन ऑफिस बेस को स्टार्ट कर लेता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर मैंने ओपन ऑफिस बेस को स्टार्ट किया। यहां से स्पेसिफाइंग मल्टीपल कंडीशंस का मतलब होता क्या है। जब आप कई सारे टेबल पे एक साथ काम कर रहे होते हैं और या एक टेबल के अंदर पे मल्टीपल कॉलम्स पे काम कर रहे होते हैं, तो कई बार आप रिकॉर्ड के फिल्ट्रेशंस के लिए एक से अधिक क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं। अब एक से अधिक क्राइटेरिया अगर लगाना हो तो हम उस काम को कैसे करेंगे, किस तरीके से हम एंड क्लॉज को यूज करेंगे और किस तरीके से हम और क्लॉज को यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं इस बीच में। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेरी यहां पे लिखा है कि इन्वेंट्री टाइप लैपटॉप, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग हो और सीरियल नंबर दिस हो। मतलब कि इन्वेंट्री टाइप जो है वो तो लैपटॉप होगा, डिपार्टमेंट जो होगा अकाउंटिंग होगा, और या सीरियल नंबर 2015105 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो फील्ड्स हैं, इन्वेंट्री टाइप, डिटेल्स, डिपार्टमेंट फील्ड, अब ये देख सकते हो कि टेबल्स के अंदर आपको मिलेगा, यहां पे देखने को मिल जाएगा। डिपार्टमेंट है, इन्वेंट्री टाइप्स है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर इन दिस टेबल। अब एंड कंडीशंस लगाने के लिए हमें क्या करना होता है और कंडीशंस लगाने के लिए हमें क्या करना होता है। देखिए, ये जो क्राइटेरिया जब आप टेबल्स ओपन करते हैं, क्वेरी को डिजाइन व्यू में जब आप ओपन करते हैं, तो आप फंक्शंस के नीचे देखेंगे तो आपके सामने क्राइटेरिया फील्ड होता है। जिस क्राइटेरिया फील्ड में हम क्राइटेरिया लिखते हैं उस कॉलम के नीचे, जो जैसा कि ये इन्वेंट्री टाइप में बता रहा है कि लैपटॉप कंडीशंस अप्लाई होगा। अब अगर आपको और क्लॉज लगाने हैं, मान लीजिए आप चाहे तो ये रिकॉर्ड देखना चाहते हो या फिर वो रिकॉर्ड देखना चाहते हो जिसका सीरियल नंबर जो है वो 20105 से ज्यादा है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आप नेक्स्ट कॉलम पे भी कंडीशन लिख सकते हैं, बट वो कंडीशन डिफरेंट लाइन में होना चाहिए, ना कि इसी क्राइटेरिया वाले लाइन में होना चाहिए, वो और वाले लाइन में आपको देखने चाहिए। अगर आपने सेम क्राइटेरिया वाले लाइन में कोई भी कंडीशन लिख दिया तो ये कंडीशंस एंड क्लॉज के साथ अटैच माने जाएंगे। मतलब माना जाएगा कि ये एंड कंडीशंस हैं, यानी कि जो रिकॉर्ड इस कंडीशंस को और इस कंडीशंस को दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ उसी रिकॉर्ड को आपको दिखाया जाएगा। लेकिन अगर आपने क्राइटेरिया दूसरे रो में लिखा है, दूसरे लाइन में लिखा है, तो उसे हम और कंडीशंस कहते हैं। और यहां पे क्या होगा कि इस दोनों में से कोई भी डेटा अगर मैच कर जाएगा तो वो आपको वैल्यू दिखा देगी। तो आइए देखते हैं जरा सा इसको सिस्टम्स के ऊपर समझ लें एक बार कैसे कंडीशन लगाना है। सेम लाइन में अगर आपने लिखा for specifying multiple criteria with and clause and conditions, all criteria must hold, then specify the criteria of multiple fields in the same row of criteria। अब इस चीज को याद रखना है। To specify this conditions, अगर आपको और conditions specify करना है, to for specifying the multiple criteria with or condition, that is either this or another criteria should hold, then specify the criteria of multiple fields in different rows of criteria and or rows as shown above। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो चलिए जरा सा इस क्वेरी को कंप्लीट करते हैं। एक बार अपने बेस के अंदर आते हैं और पहुंचते हैं क्वेरी के अंदर में। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेरी 10th A दिख रहा है हमें। हम टेबल्स को देख लेते हैं एक बार। तो टेबल्स में हमारे पास कौन कौन से टेबल्स हैं, तो हमारे पास ये सारे टेबल्स हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं हमारे पास, और एक बार मैं यहाँ पे नॉन को क्या करता हूँ, नॉन को कर देता हूँ इसको डॉक्यूमेंट्स, और मैं यहाँ पे मैग्नीफायर भी स्टार्ट कर लेता हूँ अपना, सो दैट कि हम रिकॉर्ड्स को जूम करके आपको दिखा सके। तो
आ गया हमारा मैग्नीफायर, तो मैग्नीफायर आ गया, तो चलिए मैं पॉइंटर को यहाँ रख के प्लस करता हूँ। आप देख सकते हो इसके अंदर में फी, डीओबी, क्लास नेम, रोल नंबर, ये सारे इंफॉर्मेशन हैं। अगर मैं मार्क्स टेबल की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास मार्क्स है, रोल नंबर है और आईडी है। ठीक है, चलिए तो मैं इससे बाहर निकलता हूं, इसको सेव करके रखता हूं और चलता हूं क्वेरी पे। और क्वेरी पे आके मैं यहां पे क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू करता हूं। क्रिएट क्वेरी डिजाइन व्यू में जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क कि आपको कौन सा रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है, मैंने इस टेबल को ऐड कर दिया क्योंकि मुझे सिर्फ एक टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो टेबल को मैंने ऐड कर लिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास फील्ड ऑप्शन हैं कि आप यहाँ से फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे रोल नंबर चाहिए, यहाँ पे मुझे नेम चाहिए, ओके, यहाँ पे मुझे क्लास चाहिए और यहाँ पे मुझे फी चाहिए। ठीक है, इतने सारे इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आप कोई अलियास लगाना चाहते हो, जैसा कि नेम के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट नेम, ठीक है, और क्लास के लिए मैंने लिख दिया क्लास एंड सेक्शंस। तो अलियास का मतलब क्या हो गया कि ये आउटपुट जब आएगा तो वहां क्लास नहीं, क्लास एंड सेक्शन लिखा हुआ आएगा। टेबल पे क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिकली टेबल बता देगा कि किस टेबल से सिलेक्टेड है। विजिबल से मतलब आप उसको देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, ये ऑप्शन होगा। फंक्शन से अगर आप कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहते हो तो फंक्शन की बात आएगी। मैं यहाँ पे रोल नंबर की बात कर रहा हूं कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसका रोल नंबर ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, और जिसकी फी वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो और जिसकी फी वैल्यू लेस देन 1500 है। ये एंड है, ये एंड है। आप देख सकते हो कि मैंने एक ही लाइन में ये कंडीशंस लिखा है, तो इसको एंड बोलेंगे कि रोल नंबर 4 से ज्यादा होना चाहिए और फी लेस देन 1500 हो, तो वो वाले रिकॉर्ड मुझे दिखाओ। मैं इस क्वेरी को सेव करूंगा, यहां पे कंट्रोल एस दबा के, इसने क्वेरी सेव करने के लिए कहा, मैंने इसको सेव किया मल्टीपल कंडीशंस के नाम से मैंने इसको सेव किया। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस ओके कर दिया। मिनिमाइज करता हूं, यहां पे कंट्रोल एस दबा देता हूं और इसको बंद करके एक बार फिर से सेव कर देता हूं ताकि टेबल मेरा सेव हो जाए। अब ये मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर जैसे मैं रिकॉर्ड्स को लेके आता हूं तब आप देख सकते हो कि मल्टीपल कंडीशंस के अंदर में सिर्फ एक रिकॉर्ड हमारे पास दिख रहा है, वो है रोल नंबर 5, क्योंकि इसका रोल नंबर 5 है और इसकी फी 1200 है। आइए जरा सा एक बार स्टूडेंट टेबल को फिर से चेक करते हैं कि क्या ऐसा ही था स्टूडेंट टेबल के अंदर में। क्या स्टूडेंट टेबल्स की बात करें अगर हम, एक बार आइए जरा सा स्टूडेंट टेबल को देखें कि स्टूडेंट टेबल्स के अंदर में डेटा का क्या कंडीशंस है। रोल नंबर 4 से ज्यादा में 4, 5, और इसको हम चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। इस नंबर पे हम इसको शॉर्टिंग करना चाहें तो सेलेक्ट करके आपके पास मैंने बताया था कि आप यहां से शॉर्ट कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हमारा शॉर्ट हो जाएगा। अब रोल नंबर 4 में देखते हैं, 4 ऑनवर्ड्स में 1500 से कम वाला सिर्फ हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है 1200। लेस देन 1500 में ये नहीं आएगा क्योंकि 1500 है, लेस देन नहीं है ये, कोई बात नहीं। मैं कंडीशंस को चेंज करूंगा, चलता हूं उस क्वेरी के अंदर में, टेबल्स में आ गया, टेबल्स के अंदर मैं क्वेरी में आ जाता हूं, क्वेरी पे राइट क्लिक करता हूं और यहां से मैं एडिट ऑप्शंस में आ जाता हूं। और जैसा कि मैं देख सकता हूं यहाँ पे कंडीशन लेस देन लिखा हुआ है, मैं इसको लेस देन इक्वल टू कर देता हूं। लेस देन इक्वल टू के बाद मैं कंट्रोल एस दबाता हूं, मैं मिनिमाइज कर रहा हूं यहाँ पे स्क्रीन को, इसको बंद करता हूं और यहां से मैं टेबल को सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद मैं मल्टीपल कंडीशन पे राइट क्लिक करके ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद जैसा कि आप आउटपुट देख सकते हो, हमारे सामने आउटपुट आ गया और इस बार ये हमें 2 रिकॉर्ड दिखा रहा है, 1500 को भी इंक्लूड कर लिया, 1200 को भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गए। अब आ जाते हैं कि यहीं पे हम बात करना चाहते हैं कि नहीं, कंडीशंस तो ये तो चलो एंड क्राइटेरिया हो गया, अगर मुझे और कंडीशंस लगाने हैं तो, अगर और कंडीशंस लगाने हैं तो हम इस काम को कैसे करेंगे। तो चलते हैं फिर से इस टेबल में और यहां पे मैं एडिट करता हूं। एडिट करने के बाद हमारे पास एक ही टेबल है अभी और एक ही टेबल पे काम करना है। मैं इस कंडीशंस को यहां से गायब कर देता हूं और इसको कट करता हूं यहां से, और नेक्स्ट वाले रो में जैसा कि आप देख सकते हो ये आपका और क्लॉज है, आप ध्यान से देखना यहां पे और लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पे आके मैं क्या कर रहा हूं, इस और वाले में जाके मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूं। क्या किया हमने, पेस्ट कर दिया, यानी कि रोल नंबर 4 से अब कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो सारे रिकॉर्ड दिखाओ जिसका रोल नंबर 4 से ज्यादा है या जिसकी फी वैल्यू 1500 से कम है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी और कंडीशन लग गया, और में क्या होगा, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा तो इस क्वेरी को ट्रू मान लिया जाएगा। आइए इसको बंद करते हैं, क्वेरी को यहां से सेव कर लेते हैं, सेव बटन पर क्लिक करके, और इसके बाद फिर मल्टीपल कंडीशंस पे राइट क्लिक करके यहां से ओपन करते हैं। और ओपन करके आप आके रिकॉर्ड को देखिए, पहले आते हैं रोल नंबर को वेरीफाई करते हैं। यहां पे एक रोल नंबर ऐसा है जो 4 से ज्यादा नहीं है, जो 4 से ज्यादा नहीं है। उसके बाद आते हैं फी वाले कंडीशंस को चेक करते हैं। लेस देन इक्वल टू 1500 की बात हो गई थी, 1100 सही है, 1200 सही है, 1500 सही है, लेकिन एक रिकॉर्ड 1900 ऐसा है जिसकी फी अमाउंट लेस देन 1500 नहीं है। लेकिन ये रिकॉर्ड इसलिए यहां पे आपको दिखाया जा रहा है क्योंकि इसका रोल नंबर जो है वो 4 से ज्यादा है।
तो इस तरीके से आप और कंडीशंस भी लगा सकते हैं अपने क्वेरी के अंदर में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि कैसे आपको एंड क्लॉज यूज करना है, एंड ऑपरेटर, और कैसे और ऑपरेटर को यूज करना है जब कभी भी आप क्वेरी लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम कैलकुलेशंस अगर करना चाहें कि मान लो टेबल्स के अंदर में कुछ कैलकुलेशंस है, अब किसी का फी है, या मार्क्स टेबल में मुझे टोटल कैलकुलेट करना है, मार्क्स में मुझे ग्रेड कैलकुलेट करना है, कुछ ऐसे कंडीशंस लगाने हैं, डिविजन्स हैं, कुछ ऐसे मान लो क्वेरीज लिखने हैं। डिविजन्स और ग्रेड के लिए तो काफी मेहनत करनी होगी। चलो मान लो सिर्फ मुझे टोटल्स कैलकुलेट करने हैं या उसका परसेंटेज निकालना है, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस इन क्वेरीज कैसे होगा? तो देखो, आप सबसे पहले आपका सारा स्टेप सेम रहेगा। आपको अपने टेबल्स को सेलेक्ट करना है, टेबल ऐड करने के बाद उसमें से कॉलम सेलेक्ट करने हैं, कॉलम ऐड करने के बाद आपको एक नया कॉलम होगा जहां पे कोई कॉलम आप ऐड नहीं करोगे, जहां पे आप क्वेरी लिखोगे। टाइप द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन एक्सप्रेशन फॉर्मूला इन दिस एम्प्टी फील्ड। इसके बाद क्या करना है, आपको एलियास जरूर लिख देना, नहीं तो अदरवाइज ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सेम आएगा। आप विदाउट एलियास भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप क्वेरी को सेव करो। कोई कंडीशंस लगाना है तो आप कंडीशंस लिख दो, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, सेव करके क्वेरी को एग्जीक्यूट करो और आप देखोगे आपके क्वेरी में कैलकुलेशंस भी दिखाई दे रहे हैं। तो आइए जरा सा इसको करके देख लेते हैं, एक बार फटाफट देखते हैं। तो चलता हूं मैं ओपन ऑफिस बेस के अंदर में और यहां पे मैं क्वेरीज में आता हूं। क्वेरीज के अंदर में मैंने क्या किया, क्रिएट क्वेरी एंड डिजाइन व्यू किया। क्रिएट क्वेरी डिजाइन व्यू के अंदर में टेबल्स ऐड करने की बात आ गई, मैंने मार्क्स टेबल को ऐड कर लिया और मार्क्स टेबल को ऐड करने के बाद मैं फील्ड पे आता हूं और फील्ड में मैं यहां पे लेता हूं रोल नंबर, या इस पे क्लिक करके मैं यहां से रोल नंबर ले लेता हूं। उसके बाद मैं बात करता हूं, मुझे मैथ्स के मार्क्स चाहिए तो मैथ्स के मार्क्स ले लिए। उसके बाद मुझे साइंस के मार्क्स चाहिए तो मैंने यहां से साइंस के मार्क्स भी ले लिए। अगर मान लीजिए रोल नंबर के साथ मार्क्स साइंस भी आ गया, साइंस के बाद मैं यहाँ पे एसएसटी का मार्क्स भी लेता हूं और मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैथ, यहाँ पे लिख देता हूं साइंस, यहाँ पे लिख देता हूं सोशल साइंस। ठीक है, SCIENCE साइंस, सोशल साइंस। यहाँ पे भी मैं रोल नंबर ही लिख देता हूं, कायदे के साथ इज्जत से रोल नंबर दिखेगा। अब मैं यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो जो टोटल होगा हमारा वो क्या होगा, मार्क्स, या तो डायरेक्ट देखता हूं लिख के मैथ प्लस साइंस प्लस एसएसटी, और यहां पे नीचे मैं आता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल, एलियास क्या हो गया, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। और मुझे कोई कंडीशन यहां पे लगानी नहीं है, मैं सारी क्वेरी देखना चाहता हूं तो मैं इसको चाहता हूं स्मॉल, कंट्रोल एस से सेव करता हूं, इसे बंद सेव कर देता हूं। इस क्वेरी को सेव करते इसने मेरे से नाम पूछा तो मैंने लिख दिया रिजल्ट, क्वेरी का नाम दे दिया रिजल्ट क्वेरी। ठीक है, और इसे ओके करता हूं। अब हमारा ये सेव हो गया, इसको बंद करके यहां से मैं टेबल को भी सेव करना चाहूंगा, डेटाबेस को सेव करना चाहूंगा, डेटाबेस सेव हो गया। अब आप जैसा कि रिजल्ट क्वेरी देख सकते हो आपके सामने अवेलेबल है, यहां पे करते हैं राइट क्लिक, राइट क्लिक के बाद करते हैं ओपन ऑप्शंस। जैसे मैंने ओपन ऑप्शंस लिया, अब आप देख सकते हो यहां पे इन सभी के मार्क्स के टोटल भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसे अरेंजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रिजल्ट को चाहते हैं तो हमारे पास वो भी ऑप्शंस है। मैं इस क्वेरी को करता हूं बंद और फिर से राइट क्लिक करके और इसे एडिट ऑप्शंस में लेता हूं। अपने स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लो सो दैट कि आपको दिखाई देगा। अब मैं शॉर्ट पे आता हूं और यहां पे मैं कह देता हूं असेंडिंग ऑर्डर। तो अब क्या होगा कि जो आउटपुट आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। साथ ही साथ मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूं परसेंटेज का भी। तो परसेंटेज के कैलकुलेशंस के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं एलियास को यूज करता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स हमारे पास आ रखा था और टोटल मार्क्स को मान लीजिए ये सारे मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 100 हैं, तो डिवाइड 3 सब्जेक्ट है तो मैं डिवाइड 3 कर देता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं परसेंटेज। परसेंटेज देखता हूं एलियास हम एज ए कॉलम्स यूज कर पाएंगे या नहीं। इसे मैं सेव करता हूं, सेव करने के बाद क्लोज करता हूं, क्लोज करने के बाद मैं टेबल को सेव, डेटाबेस को सेव करता हूं और मैं यहां पे करता हूं राइट क्लिक, राइट क्लिक के बाद कहता हूं ओपन, ओपन करके देखता हूं तो हमारे पास एरर मैसेज आ गए, क्योंकि ये कह रहा है कि टोटल मार्क्स एज परसेंटेज, मतलब देयर इज अ एरर, देयर इज अ एरर। क्या कह दिया, एरर, कैन नॉट फाउंड टोटल मार्क्स इन ए स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इससे बाहर निकल जाता हूं। फिर यहां पे राइट क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करके एडिट पे आता हूं और एडिट पे आने के बाद जहां पे मैंने टोटल मार्क्स लिखे थे और ये फॉर्मूला लिखा था मैं इसको चेंज करूंगा और अब मैं यहां पे लिख दूंगा मैथ। पहले मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैथ प्लस SCI साइंस प्लस SST और फिर मैं ब्रैकेट को बंद करके यहां पे कर देता हूं डिवाइड 3, डिवाइड
3। और अब मैं इसे सेव करके बाहर आऊंगा, फिर से इसे सेव करता हूं, अपने डेटाबेस को सेव करता हूं, राइट क्लिक करके यहां से ओपन कमांड देते हैं और इस बार देखो हमें कोई एरर मैसेज नहीं मिला और यहां पे ये परसेंटेज भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो ये परसेंटेज भी आपको दिखाई दे रहा है, टोटल मार्क्स भी दिख रहे हैं, आउट ऑफ 100 में से हमने परसेंटेज निकाला है, यानी कि 300 में से परसेंटेज निकाला है। एक चीज का मैंने ध्यान दिया, यहाँ रोल नंबर अरेंज नहीं है, तो रोल नंबर अरेंज नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई। तो चलते हैं एक बार फिर से क्वेरी को एडिट करते हैं, एडिट करके आते हैं, यहाँ पे देखते हैं शॉर्टिंग ऑर्डर मेरा नहीं था तो मैंने इसको असेंडिंग किया, असेंडिंग करके इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको बंद किया और मैं यहाँ पे टेबल को डाटाबेस को भी सेव किया, राइट क्लिक किया, ओपन किया और इस बार देखते हैं क्या असेंडिंग बिल्कुल आ चुका है। अब आप देख सकते हो आउटपुट आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। अच्छा, इस जगह पे मेरे दिमाग में क्वेरी आ रही है और मैं उस क्वेरी को आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं बच्चों के नाम भी दिखे, मैं चाहता हूं बच्चों के नाम भी दिखे। तो नाम भी दिखे के लिए हमें यहां पे जाना होगा और यहां पे करना होगा टेबल को ऐड। क्या करना होगा? टेबल को ऐड करना होगा। ऐड टेबल का ऑप्शंस आपको कहां से मिलता है? आपको ऐड टेबल का ऑप्शंस मिलता है इस जगह से। तो आप यहां पे प्लस पे जाइए और यहां से मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड को ऐड कर लेता हूं। ऐड करने के बाद मैं इन दोनों का रिलेशनशिप मुझे पता ही है, तो मैं यहां पे एक कॉलम दिखाना चाहता हूं इस जगह पे। पहले मैं यहां पे लिख देता हूं उस कॉलम का नाम नेम, ठीक है, या मैं इस पे क्लिक करता हूं, क्लिक करके यहां से मैं नेम लेता हूं और नेम वाला कॉलम हमारा किस टेबल से है? नॉट सॉर्टेड, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड से। और इस कॉलम को मैं यहां से उठा के ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप कर देता हूं इस मैथ्स वाले के पास। तो अब मेरा यहां पे नेम आ जाएगा। तो अब हमारी क्वेरी में क्या आएगा? नाम भी दिखेगा। आइए इसको स्मॉल करके सेव करता हूं, पहले सेव करने के बाद इसको बंद करता हूं। बंद करने के बाद आप देख सकते हो मैंने टेबल डेटाबेस को भी सेव कर लिया और मैं यहां पे करता हूं राइट क्लिक, राइट क्लिक के बाद करता हूं ओपन, मिनिमाइज करता हूं और यहां पे आके मैक्सिमाइज करता हूं और नाउ यू कैन सी कि अब आपके पास रोल नंबर भी दिखाई दे रहा है। शॉर्टिंग वाला कमांड जो है वो हमारा सेव नहीं रह रहा है, तो उस केस में ऐसा हो गया है कि जब भी आप क्वेरी को एक बार एडिट करते हैं तो एडिट करते समय शॉर्टिंग कॉलम को भी एक बार जरूर इंश्योर कर लें कि वो आपका शॉर्टेड है या नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करके यहाँ पे सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। और अब मैं रिपोर्ट को देखता हूं, रिजल्ट में रिपोर्ट आके देखता हूं तो दिस टाइम इट इज अरेंज्ड इन रोल नंबर 22। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल टेबल से भी क्वेरी कर सकते हैं। चलिए टेबल को सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद वापस आते हैं और अब देखते हैं अब हम किस कॉलम की बात, अब हम किस टॉपिक की बात करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रुपिंग डेटा इन क्वेरीज। ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है? मान लीजिए 10th A के सारे बच्चों का हमें टोटल फी कैलकुलेट करना है, 10th B के सारे बच्चों का हमें टोटल फी कैलकुलेट करना है। तो नॉन प्राइमरी की को हम चाहते हैं कि कोई नॉन प्राइमरी की है उसके बेसिस पे ग्रुपिंग हो जाए और आउटपुट जो है वो ग्रुप के बेस पे आए। अब है कि अगर ग्रुप के बेस पे आपको कोई आउटपुट चाहिए तो ग्रुपिंग ऑफ डेटा क्वेरी रिक्वायर्स टू थिंग्स। जब कभी भी आप ग्रुपिंग करोगे किसी फील्ड के ऊपर तो वहां पे आपके पास एक ग्रुप फील्ड होता है, एक ग्रुपिंग फंक्शंस होता है। हमेशा ध्यान रखना नॉन प्राइमरी की जो होगा उसी को हम एज अ ग्रुपिंग यूज करते हैं, क्योंकि प्राइमरी की का डुप्लीकेट हो नहीं सकता है तो ग्रुप करने का कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए क्लास में सेक्स के बेस पे, जेंडर के बेस पे, हाउस के बेस पे है ना, तो आप अगर स्टूडेंट्स को डिवाइड करना चाहते हो अलग अलग ग्रुप में और उसके अकॉर्डिंग कोई आउटपुट चाहते हो तो उसके लिए हमें ग्रुप कंसेप्ट्स को यूज करना पड़ता है। ग्रुपिंग फंक्शंस कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ग्रुप्स के कैलकुलेशंस में काम आता है। पूरे रिकॉर्ड्स के पूरे डेटा को ग्रुपिंग में अगर कोई कैलकुलेशंस करना है तो हमें ग्रुप फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम एग्रीगेट फंक्शंस भी कहते हैं। जनरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द एग्रीगेट फंक्शन: काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। तो ये आपके पास 5 एग्रीगेट फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। काउंट फंक्शन से टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या ग्रुप ऑफ द रिकॉर्ड्स को काउंट करने काम आता है। टोटल ऑफ फील्ड्स वैल्यूज कैलकुलेट करने काम आता है। एवरेज ऑफ फील्ड वैल्यू निकाल सकते हो, मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हो। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस को हम समरी फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं, जो है एक सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं सेट ऑफ वैल्यू के अंदर से। अब अगर आपको ग्रुपिंग करनी है किसी कॉलम के ऊपर में तो आप ग्रुपिंग कैसे करोगे, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हो? इसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले आप टेबल क्वेरी में आते हैं, क्वेरी डिजाइन विंडो में आके आप एक कॉलम को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद आप उसको सेलेक्ट द ग्रुप फील्ड। सबसे पहला काम हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किसको सेलेक्ट किया? ग्रुप फील्ड को सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद जब ग्रुप फील्ड को सेलेक्ट कर लेते हो तो उसी फील्ड के अंदर में जो फंक्शंस वाला कंसेप्ट है वहां पे हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहां पे हमें ग्रुप ऑप्शंस दिखाई देगा, तो हम ग्रुप ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद
फील्ड रो में क्या करना है, नेक्स्ट ग्रुप फील्ड में आप सेलेक्ट द फील्ड ऑन विच एग्रीगेट फंक्शंस टू बी परफॉर्म। अब उस फील्ड को सेलेक्ट कीजिए जिसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन काम करेगा। मान लीजिए आपको काउंट करना है, आपको सम करना है, तो सम किसकी वैल्यू को करना है, रेंज की वैल्यू को सम करना है या फी की वैल्यू को सम करना है, तो आप उसे यहां पे लिखेंगे। ठीक है, पहले ग्रुपिंग कॉलम हो गया और फिर वो जिसके ऊपर आप कोई कैलकुलेशंस या कोई रिजल्ट या कोई आउटपुट ढूंढ रहे हैं या जिसके ऊपर आपको एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करना है, तो आप उसे देंगे। क्वेरी को सेव करें, क्वेरी को रन कराएं, रन कराने के बाद आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं क्लास वाइज रिकॉर्ड्स को काउंट करना चाहता हूं और फिर मैं उसमें सम ऑफ द मार्क्स भी, सम ऑफ द फी भी करके दिखाऊंगा। तो मैं चलता हूं क्वेरी के अंदर में, जैसा कि आप देख सकते हो क्वेरी टेबल मेरा एक्टिव है, टैब एक्टिव है, यहाँ पे क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू में आ गया और यहाँ पे हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को ही ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूं क्योंकि इसकी मुझे अब ज्यादा जरूरत अभी नहीं है। इसके बाद मैं आ जाता हूं यहाँ पे फील्ड के अंदर में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि फील्ड के अंदर में आके मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं फील्ड सेलेक्ट कर रहा हूं जिसके ऊपर मुझे ग्रुपिंग करनी है। तो फील्ड ग्रुपिंग करनी है मुझे क्लास एंड सेक्शन पे, तो मैं यहाँ पे क्लास पे आ जाता हूँ। क्या फंक्शंस यूज करना है, फंक्शन में आऊंगा, यहाँ क्लिक करने के बाद जो सबसे लास्ट फंक्शन है वो है मेरा ग्रुप, तो मैंने ग्रुप को सेलेक्ट किया। मैं फिर से क्लास सेक्शन को ही ले सकता हूँ, नेम को ले सकता हूँ, किसी को भी ले सकता हूँ, क्लास वाइज हमें काउंटिंग करनी है, नेम, रोल नंबर, कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ये वो कॉलम है जिसके ऊपर आपको एग्रीगेट फंक्शन लगाना है। जैसे कि मान लीजिए मैं फी के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहता हूं, साथ ही साथ मैं यहाँ पे मान लीजिए फी के साथ साथ मैं रिकॉर्ड को काउंट भी करना चाहता हूं, तो मैंने क्लास को दोबारा लिख दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस में आता हूं, इस जगह पे मुझे तो काउंट फंक्शन चाहिए। क्या चाहिए, काउंट फंक्शंस चाहिए। और यहां पे मुझे क्या चाहिए, यहां पे मैं चाहता हूं सम फंक्शन चाहता हूं। क्या चाहता हूं, सम फंक्शन। मतलब क्लास एंड सेक्शन वाइज 10th ए के टोटल फी कितने हैं और 10th बी में टोटल फी कितने आएंगे और 10th ए में टोटल कितने बच्चे हैं और 10th बी में टोटल कितने बच्चे हैं। तो यहां पे मैं फी की जगह पे लिख देता हूं टोटल फी एलियास के तौर पे, और यहां पे मैं टोटल लिख देता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस क्लास के जगह पे। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे और कोई कंडीशंस नहीं लगा रहा हूँ, शॉर्टिंग शूटिंग करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। करना चाहूं तो क्लास के बेसिस पे आप शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको सेव करना चाहूंगा, तो सेव बटन पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे आ गई ग्रुपिंग, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रुप क्वेरी। क्या लिख दिया, ग्रुप क्वेरी। सेव करता हूं, सेव करने के बाद मैं इसे बंद करता हूं, बंद करने के बाद आप वापस आ जाइए, आपके सामने एक ग्रुप क्वेरी क्रिएट हो चुका है। राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन कमांड को चलाते हैं। ओपन कमांड को चलाते ही अब आपके सामने देखिए दो डेटा है। 10th बी टोटल 7300 रुपया कलेक्शन होगा, यहां से 3 बच्चे हैं आपको हैं। 10th ए में टोटल 4 बच्चे हैं और आपको फी कितना मिल रहा है, 5700 रुपीज आप यहां से क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इसी में मैक्सिमम फी पता करना हो, मिनिमम फी पता करना हो, एवरेज स्टूडेंट्स फी पता करना हो, तो ये सारे काम आप कैसे करोगे, तो इस काम को भी आप कर सकते हो। आइए मैं एक बार टेबल को सेव करके डेटाबेस को सेव करता हूं। इस क्वेरी पे राइट क्लिक करता हूं और एडिट करता हूं। कौन सा क्वेरी पे, रिजल्ट को, ग्रुप क्वेरी पे। यहां पे मैं कॉलम को ऐड करता हूं। कॉलम हो गया हमारा फी, मैंने यहाँ पे फी को ही ऐड किया, यहां भी मैं ये ऐड करता हूं, यहां भी मैं फी को ऐड करता हूं और यहां भी मैं फी को ही ऐड करता हूं। ठीक है, नाम हमें कुछ नहीं, यहां पे मैं नाम दे देता हूं मैक्सिमम फी, यहां पे लिख देता हूं मिनिमम फी और यहां पे लिख देता हूं एवरेज फी। क्या लिख देता हूं, एवरेज फी। अब स्टूडेंट रिकॉर्ड से ही आएगा सारा डेटा, कोई बात नहीं। और फंक्शंस क्या चलेगा, मैक्सिमम के लिए मैं यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शंस को चला रहा हूँ, मिनिमम के लिए मैं यहाँ पे मिनिमम फंक्शन को चला रहा हूँ और एवरेज के लिए मैं यहाँ पे एवरेज फंक्शंस को चला रहा हूँ। तो जो जितने फंक्शन मैंने बताए थे वो सारे फंक्शंस को मैं यहाँ पे यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि 5 फंक्शन है, काउंट, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, और ये सारे हमारे एग्रीगेट फंक्शंस में आते हैं। अब मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज करता हूं। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं और ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हो आपके पास सारा डेटा आ चुका है। 10th बी में टोटल कितने हैं, फी आएंगे, बच्चे कितने हैं, मैक्सिमम फी क्या है, मिनिमम फी क्या है, एवरेज फी क्या है। 10th ए में टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल फी कितने आएंगे, मैक्सिमम फी क्या है, मिनिमम फी क्या है और एवरेज फी क्या है। तो सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि मैंने इस क्वेरी को कंप्लीट कर लिया और ग्रुपिंग भी आपको बता दिया, एग्रीगेट फंक्शंस भी बता दिया। मैं यहाँ पे आके डेटाबेस को सेव कर लेता हूं। तो इस तरह से आप ग्रुप क्वेरी करके रिजल्ट्स को देख सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले सेशंस की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।